सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव श्रीवास्तव। भारत मालदीव के राजनयिक संबंधों ने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के अहम दौरे पर हैं। ये दौरा क्यों इतना जरूरी है और भविष्य में किस रूप में ये साझेदारी रंग लाएगी, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज आकाशवाणी स्टूडियोज में एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे बीच हैं पूर्व राजदूत श्री जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री का उत्साहपूर्वक भव्य स्वागत हुआ मालदीव्स के माले में। और 21 तोपों की सलामी दी गई प्रधानमंत्री को। जी, कितनी जरूरी है मालदीव्स की ये यात्रा प्रधानमंत्री जी की, और कैसे हम देख सकते हैं इस साझेदारी को आगे भविष्य में भारत और मालदीव्स दोनों के लिए लाभकारी रूप से? देखिए वैभव जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और ये प्रोग्राम मैं इसलिए भी मुझे खुशी है इसमें आने की कि मैं मालदीव में 2.5 साल सर्व कर चुका हूँ अपने दूतावास में। और स्पेशली उस वक्त में रहा था जब भारत और जब मालदीव में एक सशस्त्र क्रांति का तख्ता पलट की कोशिश की गई थी असफल, और भारत ने उसे बचाया था। तो देखिए, मालदीव हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि मालदीव हमारा निकटतम पड़ोसी जी, और हमारे नेबरहुड फर्स्ट के मामले को ले नेबरहुड फर्स्ट की नीति में मालदीव एक अहम स्थान रखता है। बिल्कुल। सिर्फ उतना ही नहीं, देखिए बहुत छोटा है मालदीव अपने क्षेत्रफल में। 1197 छोटे छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है, भूमि का क्षेत्रफल सिर्फ 300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये ये होर्मुज की खाड़ी और मलक्का स्ट्रेट के बीच में एक टोल गेट का काम करता है जी। और यहाँ से होकर के जहाँ से जो होकर के गुजरते हैं जहाज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक दूसरी चीज ये है कि मालदीव के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। केरल में तूतीकोरिन के राजाओं के साथ मालदीव के ज्यादा अच्छे संबंध रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं था तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि जो फैशन मुंबई में अगर किसी दिन चलता था फैशन वर्ल्ड में, दूसरे दिन सवेरे मालदीव में पहुंच जाता था। आप वहां की महिलाओं को उस फैशन में देख सकते थे। इसके साथ ही साथ मालदीव के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे रहे हैं कि मेरे ख्याल से शायद 60-70 साल पहले भारतीय रुपया वहां एक वैलिड करेंसी हुआ करती थी, वैलिड टेंडर हुआ करता था। बिल्कुल त्रिपाठी जी, क्षेत्रफल चाहे छोटा हो, लेकिन जिस तरीके से भारत उदारता, मानवीय सहायता और बड़प्पन दिखाता है, जिस तरीके से भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाता है, दोस्तों के बीच में बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, और भारत हमेशा से ये साबित करता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के शब्द, जहां वो बधाई दे रहे हैं मालदीव की जनता को और भारत और मालदीव के राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरा होने पर। स्वतंत्रता के 60 वर्षों की ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस साल भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों के भी 60 साल मना रहे हैं, परंतु हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं।
जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम केवल पड़ोसी नहीं सहयात्री हैं, कितनी अहम है उनकी ये यात्रा और क्यों वो मालदीव्स को सहयात्री के रूप में मान रहे हैं? देखिए वो जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि भले ये भारत की स्वतंत्रता को 77-78 साल हो गए हैं और मालदीव की स्वतंत्रता को 60 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए तो ये आयु बड़ी हो सकती है, किसी राष्ट्र के लिए बड़ी छोटी, किसी राष्ट्र के लिए इसलिए छोटी कि दोनों राष्ट्र अभी युवा राष्ट्र समझ सकते हैं आप जी। राष्ट्रों के संदर्भ में ये युवा अवस्था है। और ऐसे में देखिए, हमने जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, विकास के जिन चरणों से गुजरे हैं, जो परेशानियां हमने झेली हैं, जो समस्याएं हमें दिखी हैं, जो उनका समाधान जिस तरह से हमने किया, वो करीब करीब दोनों में एक ही तरह के। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा हम सहयात्री हैं, हम विकास के मार्ग के सहयात्री हैं। हमारे और मालदीव के बीच में देनदार और लेनदार का रिश्ता नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे और मालदीव के बीच में सहयात्री का रिश्ता है कि जो हमने अनुभव किया है उसको हम मालदीव को बांटने को तैयार हैं, वो भी बिना किसी दबाव, बिना किसी आर्थिक बिना डेट अनुबंध के या बिना किसी दबाव या बेड़ियों के, बंधन के, बंधन के, बिना किसी ऋण के, जो दबावकारी ऋण हो, हम बांटने को तैयार हों। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे साथ ऐतिहासिक संबंध तो मालदीव के थे ही, तो उस हिसाब से हम दोनों देशों के बीच में जो संबंध पाते हैं वो एक दोस्ताना संबंध पाते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई का नहीं, क्षेत्रफल का कुछ मायने नहीं होता यहाँ, तो एक दोस्ताना संबंध चाहते हैं, बराबरी का रिश्ता है। और भारत हमेशा चाहता है कि न सिर्फ भारत बल्कि समस्त मानवता का विकास हो। हम, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी, ऋण के माध्यम से बंधन में नहीं बांधते किसी को, जैसे और देशों की आदत बन चुकी है। हम कोशिश करते हैं कि मानवता का उत्थान हो, भलाई हो सभी की। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इन शब्दों द्वारा हमें बताया कि किस तरीके से भारत विकास या डेवलपमेंट की नीति के जरिए इस साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण संभव हुआ है। भारत के सहयोग से बनाए गए 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों के लिए नई शुरुआत बनेंगे, नया आशियाना होंगे। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, अड्डू रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रीडेवलप किए जा रहे हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये पूरा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और आर्थिक केंद्र बनकर उभरेगा। जल्द ही फेरी सिस्टम की शुरुआत से अलग अलग आइलैंड्स के बीच आवागमन और आसान होगा। उसके बाद आइलैंड्स के बीच दूरी जीपीएस से नहीं, सिर्फ फेरी टाइम से मापी जाएगी। हमारी डेवलपमेंट पार्टनरशिप को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए $565 मिलियन यानी लगभग 5000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है। यह मालदीव के लोगों की प्राथमिकताओं के अनुरूप यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल ली जाएगी। चाहे आर्थिक वित्तीय सहायता हो या मूलभूत ढांचे के रूप में भारत सहायता करे, कितना जरूरी है इन दो देशों के बीच में जो मजबूत साझेदारी है वो और बेहतर बने। और इसलिए भी ताकि कोई थर्ड पार्टी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन संबंधों के बीच में ना आए और कोई मिलिट्री बेस ना बना पाए, ऋण के जरिए बंधन में ना बांध पाए। कितनी दूर की सोच है प्रधानमंत्री की इस यात्रा के जरिए? बिल्कुल वैभव जी, देखिए थर्ड पार्टी ने कोशिश तो बहुत की जी। एक महाशक्ति है, उसने कोशिश की पिछले बार भी भारत के खिलाफ मालदीव को भड़काने की, वर्तमान राष्ट्रपति के समय में भी कुछ भड़काने की कोशिश की गई। उनके इलेक्शन कैंपेन में इंडिया आउट के नारे पर वो जीते, लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गई बात कि भारत के बिना मालदीव का विकास संभव नहीं है जी। इसलिए नहीं संभव है कि भारत उनका निकटतम सबसे बड़ा पड़ोसी है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि भारत यहाँ पे
इस खित्ते में, हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत 2 मामलों में बहुत प्रमुख है। एक तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, किसी भी आपदा के काल में भारत सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले और पूरी दुनिया में। जी, ये बिना इस बात के कि दोस्त हैं या दुश्मन है, वो हमसे कैसे रिश्ते रखते हैं ये। और दूसरी चीज ये है कि वो यहाँ प्रोटेक्टर है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के शब्द, जिन्होंने उन्होंने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र को लेकर एक बेहद अहम बात कही। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग, आपसी विश्वास का परिचायक है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग, जिसका आज उद्घाटन किया जा रहा है, यह ट्रस्ट की कंक्रीट इमारत है, हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। हमारी साझेदारी अब वेदर साइंस में भी होगी। मौसम चाहे जैसा हो, आवर फ्रेंडशिप विल ऑलवेज रिमेन ब्राइट एंड क्लियर। मालदीव की रक्षा क्षमताओं के विकास में भारत निरंतर सहयोग देता रहेगा। कॉन्क्रीट ऑफ ट्रस्ट कहा, मतलब भरोसे की दीवार। ये भरोसा जो है, जो नींव में है हमारी साझेदारी की, खासकर रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में। अभी आप मानव सहायता की बात कर रहे थे कि भारत चाहे दोस्त हो या दुश्मन, समस्त विश्व में हमेशा सहायता प्रदान करता है। और अब मालदीव के संदर्भ में अगर बात की जाए, कितना जरूरी है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र के जरिए इस साझेदारी को और मजबूत करना। देखिए, मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जी, और उसको अपनी सुरक्षा भी चाहिए। बिल्कुल। तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने जो इंतजाम किए हैं, हमने उनको देखिए, हमने उनको हेलीकॉप्टर दिए, हम उनके मालदीवियन डिफेंस फोर्स के लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहां तक हमने किया था, मुझे याद है कि जब मैं वहां पर था तो हम मालदीवियन स्टूडेंट्स को, मालदीवियन छात्रों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते थे, जैसे और देशों के, और विकासशील देशों को देते हैं। लेकिन वहां समस्या आई थी कि मालदीवियन छात्र जो है वो 10वीं से ज्यादा आगे कोई स्कूल ही नहीं था। तो हमने उनको एक रिलैक्सेशन देते हुए 11-12 भी भारत में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। तो ये चीजें, और आपने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर का वो इनॉग्रेशन हुआ। हम इनके डिफेंस सर्विसेज के लोगों को लगातार ट्रेनिंग देते रहे हैं, हर साल ट्रेनिंग देते रहे हैं। और इसके साथ ही हम इनको डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह भी देते हैं। और इनके साथ जो साझेदारी, आप देखिए, हम माले से और गुरुमाले या ऐसे ही कोई द्वीप है, वहां के लिए हम 6 किलोमीटर लंबा पुल बना रहे हैं, कई करोड़ की लागत से। हमने हॉस्पिटल बनाए हैं, हमने उनकी पॉलिटेक्निक बनाई है, हमने मौसम के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बात की है। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि हम हर प्रकार से रक्षा और सुरक्षा दोनों के क्षेत्रों में मालदीव के साथ खड़े हैं। बराबरी रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ न सिर्फ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, न सिर्फ रोजगार के जरिए, न सिर्फ पढ़ाई लिखाई के जरिए, हम मालदीव्स को एक मजबूत साथी के रूप में देख रहे हैं। और ये किस चीज को दर्शाता है कि ये बात कि हम मालदीव्स के लिए हमेशा सदैव खड़े हैं, और ये जो संबंध है ये बेड़ियों या बंधन का नहीं, बड़प्पन का है। क्या ये बाकी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है? जी बिल्कुल, खास तौर से बाकी के विकासशील देशों के लिए तो बड़ा संकेत है जिनके साथ भारत के रिश्ते हैं। क्योंकि अभी हमारे डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम में, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में, आप देखिए कि हमारे पास 7 प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं और 37 अभी पाइपलाइन में, 37 हो रहे हैं। जी, अब से कुछ देर पहले भारत की विदेश सचिव ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। See, the president also referred to this in his remarks at the top of the delegation level talks with the Prime Minister, that we proceed on the assumption that security is an issue of mutual interest. The president expressed his commitment to the importance that Maldives attaches to security related issues. त्रिपाठी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आप आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए। इतने गंभीर मुद्दे पर इतने सरल शब्दों में आपने हमें सभी बातें समझाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
सुर्खियों में।